टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2025। आज हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। पार्ट 2 में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अनुच्छेद, आपके एग्जाम में जो है वो आर्टिकल से क्वेश्चन बन नहीं जाता है कि संसद से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है। तो इस तरीके के राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने जो है वो संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, प्रियम्बल, हमारी जो प्रियम्बल है उसके बारे में हमने पढ़ा था, प्रस्तावना। उसके बाद हमने जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग की बात की थी, पार्ट्स की बात की थी, जिसमें हमने जो है वो भाग 1 पढ़ा, भाग 2 में नागरिकता के बारे में हमने पढ़ा, भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में हमने वहाँ पर पार्ट 1 में बात की है, और उसके बाद भाग 4 में हमने डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ा, और भाग 4A भी हमने किया था, पार्ट 4A, जिसमें हमने मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था। अभी तक अगर आपने हमारा पिछला पार्ट 1 इंडियन पॉलिटी का नहीं देखा है तो वो आप सबसे पहले जाके देख लीजिए, डेफिनेटली वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पार्ट 5 से। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में कितने पार्ट्स थे। हमारे मूल संविधान में थे 22 पार्ट्स, और आर्टिकल्स कितने थे, 395 थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो प्रेजेंट में हमारे जो पार्ट्स है वर्तमान में, वो कितने हैं, 25 है, और आर्टिकल कितने हैं, 448 के है, 448, 448 के करीब हमारे आर्टिकल्स है प्रेजेंट में। ओके जी, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है? पार्ट 5 में हम पढ़ते हैं संघ, यूनियन के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 51 टू 151 जो है ना, पार्ट 5 में ये सभी आते हैं। देखिए, अभी तक अगर आपने हमारे पिछले पार्ट 1 नहीं देखा है ना, तो आप वो सभी जो हमारे पार्ट है, आर्टिकल्स हमने पिछले पार्ट में भी किया हुआ है, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। पॉलिटी का जो हमारा पहला चैप्टर हमने किया था, उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़े हैं, तो वो आप वहाँ से रिवाइज करते रहिए। आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे जो पार्ट 5 में है। सबसे पहले वो बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 52, वो आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 52 में क्या है? आर्टिकल नंबर 52 में है राष्ट्रपति पद, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस आर्टिकल में है? भाग 5 में है, पार्ट 5 में है, आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति पद। ध्यान में ये पॉइंट आपका होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 में है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं, प्रेसिडेंट की शक्तियां तथा कार्य की बात जो है ना, वो आर्टिकल नंबर 53 में है। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहते हैं एचपी टेट एग्जाम के लिए, तो हम थोड़ा डिटेल में जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, मैक्सिमम आर्टिकल्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 आर्टिकल आपको क्लियर हुए। राष्ट्रपति पद की बात आर्टिकल 52 में है, और आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की शक्तियां और कार्य के बारे में है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 में 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं संसद के सदस्य, संसद में आता है लोकसभा और राज्यसभा, और विधानसभा के सदस्य भी जो है ना, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन विधानमंडल जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 अंग है संसद के, उसी तरीके से विधानमंडल होता है। विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के जो मेंबर है वो तो हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य है ना, वो नहीं लेते हैं हिस्सा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एकमात्र जो दिल्ली है और पुदुचेरी है, उनकी विधानसभा के परिषद के मेंबर्स है ना, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। इतना पॉइंट, ये पॉइंट भी आपको अपना ध्यान रखना है कि विधान परिषद के सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी के जो मेंबर्स हैं ना, वही जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं, और विधानसभा के सदस्य लेते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति जो है ना, वो कुछ मेंबर्स को भी नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। कितने मेंबर्स को करता है? 12 मेंबर्स को करता है। वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ध्यान में ये रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो जो है ना, वो हिस्सा नहीं लेते हैं विधान परिषद और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ना, आर्टिकल 54 में है। ये हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं
आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल नंबर 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कि किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इसके बारे में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 55। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, इलेक्शन है, वो एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है क्या, किस तरीके से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा जो है ना वो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। और कौन कौन उसमें हिस्सा लेते हैं वो हमने 54 नंबर का आर्टिकल पढ़ लिया। संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 56। आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना वो कितना होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल। ध्यान रखना 5 साल जो है ना वो राष्ट्रपति पद का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 56 का सब क्लॉज सी है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति जो है ना वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। ध्यान रखना, और उपराष्ट्रपति किसको देता है अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति को देता है। तो ये वाइस वर्सा होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन बने कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसे त्याग पत्र देगा, अगर उपराष्ट्रपति की एब्सेंस में जो है ना वो प्रेसिडेंट वो अपना त्याग पत्र देगा लोकसभा अध्यक्ष को। किसको, लोकसभा का जो स्पीकर होगा ना उसे राष्ट्रपति फिर अपना त्यागपत्र देगा। तो ये बात यहां से कवर कर ली, आर्टिकल 56 और आर्टिकल 56C। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स की। नेक्स्ट आर्टिकल्स है आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल नंबर 58 क्या है, आर्टिकल नंबर 58 में है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, कि राष्ट्रपति पद बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आर्टिकल 58 में ये बात हुई है, जैसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए एक तो कि भारत का नागरिक वो होना चाहिए व्यक्ति, साथ ही साथ कुछ एज भी होती है, क्राइटेरिया रहता है एज का कि कितनी एज कम से कम होनी चाहिए व्यक्ति की राष्ट्रपति बनने के लिए। तो 35 वर्ष ध्यान रखेंगे कि 35 वर्ष जो है ना वो राष्ट्रपति पद बनने की एक योग्यता है। तो ये ध्यान में आर्टिकल होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 52। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति की शपथ की बात है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो है ना वो शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो CJI होता है ना वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को शपथ ओथ दिलाता है। और अगर आपसे पूछे कि इन द एब्सेंस ऑफ CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, तो वो दिलाता है फिर जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो सबसे बड़ा वरिष्ठ होगा, सीनियर होगा, वो फिर राष्ट्रपति को जो है ना वो शपथ दिलाएगा। तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की ओथ की बात है। ध्यान रखना ये सभी आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड हम ये आर्टिकल अभी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, कि राष्ट्रपति को उससे पद से जो है ना वो हटाया भी जा सकता है, तो उसे कहते हैं महाभियोग, जिसे इम्पीचमेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 61 में। आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात है। एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना है तो कितने दिन पहले जो है वो राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। तो 14 दिन पहले जो है ना वो राष्ट्रपति तक सूचना पहुंचा दी जाती है कि आपके ऊपर इम्पीचमेंट महाभियोग चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 है क्षमा दान की शक्ति, कि राष्ट्रपति के पास जो है ना वो क्षमा, किसी भी जो अपराधी को जो है वो क्षमा करने की शक्ति है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 72। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 108। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल्स ना आपको पता होने चाहिए, कोई भी आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 108 आर्टिकल है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। जॉइंट सिटिंग जो है ना लोकसभा और राज्यसभा की कौन बुलाता है, राष्ट्रपति जो है ना बुला सकता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 108 के तहत। लेकिन एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति जो है ना वो जॉइंट सीटिंग बुलाता है, लेकिन उस संयुक्त बैठक, उस जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष जो है ना उस जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। ध्यान रखना ये दो अलग अलग ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 123। आर्टिकल नंबर 123 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है ना वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। कि ऑर्डिनेंस होता है, अध्यादेश होता है, एक टेम्परेरी लॉ। अगर राज्यसभा और लोकसभा जो है वो अभी कार्य नहीं कर रही है तो उस केस में राष्ट्रपति एक टेम्परेरी लॉ बना सकता है, ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सकता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम पीरियड उस अध्यादेश ऑर्डिनेंस का क्या रहता है, तो 6 मंथ और 6 वीक जो है ना उस ऑर्डिनेंस का वो मैक्सिमम टाइम पीरियड रहता है। उससे पहले वो ऑर्डिनेंस जो है ना वो दोनों सदनों में, संसद में वो जो है वो पारित
हो जाना चाहिए तभी, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा वो अध्यादेश। तो आपको ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 123 में अध्यादेश की बात हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 143 में है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से सलाह वो ले सकते हैं किसी भी मामले में, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो राष्ट्रपति को उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, वो उसकी मर्जी है राष्ट्रपति की, लेकिन सलाह वो जरूर ले सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 143 के तहत। तो ये सभी आर्टिकल ध्यान रखना। और भी कुछ आर्टिकल है, जैसे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। कौन से आर्टिकल में है? 352 में है। 3 बार ये भारत में लग चुका है नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 352 राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल जो है वो भी हमारे देश में जो है वो कई बार लग चुका है। यूपी मणिपुर में जो है ना, ये 10-10 बार सर्वाधिक प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। अपने हिमाचल में भी लगा है। आर्टिकल नंबर 360, आर्टिकल नंबर 360 में है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये अभी तक जो है ना वो भारत में नहीं लगी है। तो ये आर्टिकल तीनों ध्यान रखना, 4-4 के ये गैप में है। जैसे 352, 356 यहाँ पर है, ये 352 नहीं है, ये 356 है। ये आप यहाँ से करेक्ट कर लीजिए। आर्टिकल 352 है राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल नंबर 356 आप ध्यान में रखेंगे, ये आप करेक्ट कर लीजिए, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल है। और आर्टिकल 360 है वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों आर्टिकल एक साथ ध्यान रखना। बाकी राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल जो मैंने अभी आपको ऊपर करवा भी दिए हैं, वो भी सभी आपको ध्यान में होने चाहिए। राष्ट्रपति से की जब हम बात कर ही रहे हैं ना, तो राष्ट्रपति, पहले हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो 2 बार ये हमारे राष्ट्रपति जो है वो बने थे। उसके बाद वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। ये हमारी 15वीं हमारी राष्ट्रपति है, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और प्रथम अगर आपसे पूछे महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा सिंह पाटिल जी हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, 12वीं ये राष्ट्रपति थी। तो ध्यान में ये सभी पॉइंट ना आपके होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर कर लिए। अब हम जो है वो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स को कवर करेंगे। सभी जो है ना आपको नोट कर लेने हैं और बार बार रिवाइज करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पे आपको इन क्लासेस की PDF मिल जाएगी। सर्च कीजिए टेलीग्राम में टुडे GK 97, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम का लिंक आपका हमारे चैनल का मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स की। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 63 की। देखिए, ये एक तरीके से क्या है, ये रिवीजन क्लास है। मैं आपका जो है वो एक तरीके से रिवीजन करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का। आई होप आपने पहले भी जो है ना ये आर्टिकल्स पहले पढ़े होंगे। यहाँ से आपका रिवीजन हो रहा है। मैं आपके लिए इसीलिए रिवीजन के लिए ही मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 63 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 63 है उपराष्ट्रपति पद, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 63 में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 64। आर्टिकल नंबर 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रदेन अध्यक्ष होगा। तो इसमें क्या है, आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन सा आर्टिकल में है ये? आर्टिकल नंबर 64 में। आपसे ये क्वेश्चन बना भी है उपराष्ट्रपति के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट टाइम आपसे आर्टिकल ही पूछ लिया जाएगा, तो ये ध्यान में आपका आर्टिकल 64 होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक 2 चीज़ें ये है, उपराष्ट्रपति जो है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। तो ये जो है ना आर्टिकल 64 में है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, ये आर्टिकल 89 में मेंशन है। ये 2 अलग अलग आर्टिकल है, इसमें कंफ्यूज मत होना। आर्टिकल 64 में एक्स ऑफिसर चेयरमैन की बात है, और आर्टिकल 89 में सभापति, राज्यसभा के सभापति होंगे, चेयरमैन की बात है आर्टिकल नंबर 89 में। ध्यान में ये अलग अलग आर्टिकल आपके होने चाहिए। कौन होते हैं सभापति और पदेन अध्यक्ष राज्यसभा के? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। आर्टिकल नंबर 66 में क्या है? आर्टिकल नंबर 66 का सब क्लॉज 1 है, उसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है, कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें कौन हिस्सा लेता है? उसमें हिस्सा लेता है संसद के सदस्य। संसद में कौन कौन आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही जो है ना वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन हिस्सा लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और साथ ही साथ विधानसभा के सदस्य भी जो है ना वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है ना वो निर्वाचन में जो है ना वो
विधानसभा के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, ध्यान में ये पॉइंट रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 66 का सब क्लॉज 3, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता। कि उपराष्ट्रपति पद अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। एक तो भारत का नागरिक हो, लोकसभा के किसी भी राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य आप हो, और साथ ही साथ आपसे एज पूछी जाती है कि एज कितनी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो 35 आप ध्यान रखेंगे, और राष्ट्रपति की भी यही एज है, ध्यान रखेंगे 35 ईयर्स आपकी योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति पद के लिए। ओके जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 67 की। आर्टिकल नंबर 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की बात है कि कितने टाइम के लिए आप उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो 5 वर्ष का कार्यकाल उपराष्ट्रपति का होता है, और राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का भी, वाइस प्रेसिडेंट का भी 5-5 साल का होता है, और एज 35 ईयर्स जो है ना वो योग्यता है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों बनने की। नेक्स्ट कुछ जैसे कि प्रथम उपराष्ट्रपति हमारे भारत के कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बात में राष्ट्रपति भी हमारे बने थे भारत के। और वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, क्वेश्चन बन सकता है आपसे, तो जगदीप धनखड़ का नाम आपका ध्यान होना चाहिए कि जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति है। तो इतनी बात हमने कवर कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड आर्टिकल्स को अब कवर कर लेते हैं। प्रधानमंत्री होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 क्या है कि मंत्रिमंडल का गठन, कि प्रधानमंत्री की सहायता के लिए क्या होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, पीएम होगा। तो ये किस आर्टिकल में है, मंत्रिमंडल की बात आर्टिकल नंबर 74 में है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर जो 52 है उसमें राष्ट्रपति पद की बात है, आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति की बात है, और आर्टिकल नंबर 75 में जो है ना वो प्रधानमंत्री की बात है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की योग्यता भी आर्टिकल 75 में है। योग्यता, प्रधानमंत्री पद की योग्यता है, एज आपसे पूछी जाती है तो 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट की हमने पढ़ी 35 ईयर। कार्यकाल भी प्रधानमंत्री का 5 वर्ष का ही रहता है, तो ये भी आपका ध्यान होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 75 में प्रधानमंत्री की बात है, और आर्टिकल नंबर 74 में मंत्रिमंडल की बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 में है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 76 में है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। हमारे वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकटरमणि। आर वेंकटरमणि जो है ना हमारे 16th अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, एक तरीके से सरकारी वकील आप कह सकते हैं, कि जो सरकार की तरफ से जो केस लड़ते हैं उसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो ये आपका ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है भाग 5 में ही हमारे और आर्टिकल आते हैं, क्योंकि भाग 5 में हमने पढ़ा कि भाग 5 में आते हैं 51 से लेकर 151 के जो आर्टिकल है ना वो सभी भाग 5 में आते हैं। तो भाग 5 में ही आर्टिकल 79 भी आएगा, जिसमें संसद से रिलेटेड ये आर्टिकल है। आर्टिकल 80 राज्यसभा है, और आर्टिकल 81 लोकसभा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये तीनों एक साथ याद रखिए, 79, 80, 81, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये यहाँ से रिवाइज हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अब हम बढ़ रहे हैं भाग 6 की ओर। भाग 6 पार्ट 5 हमने कवर कर लिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पार्ट 5 के। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 6 की। पार्ट 6 में आते हैं आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक के जो आर्टिकल्स हैं ना वो पार्ट 6 में आते हैं। बात करते हैं एक एक करके मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। यहाँ पे आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 153। 153 में क्या है, राज्यपाल पद। राज्यपाल की भारत जो राज्यपाल है ना वो अलग अलग प्रदेश, अलग अलग राज्यों के क्या होंगे, राज्यपाल होंगे। तो इस राज्यपाल पद की बात कौन से है, आर्टिकल नंबर 153 में राज्यपाल पद की बात है। आर्टिकल 154 में राज्यपाल की शक्ति और कार्य की बात है, और आर्टिकल 155 में राज्यपाल के निर्वाचन की बात है। तो ये राज्यपाल से संबंधित ये 3 आर्टिकल आप ध्यान रखिए। 153 राज्यपाल पद, 154 राज्यपाल की शक्ति और कार्य, आर्टिकल नंबर 155 राज्यपाल का निर्वाचन। ध्यान में ये आपका आर्टिकल होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री से रिलेटेड आर्टिकल की, कि राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री होते हैं अलग अलग राज्य के। तो राज्य मुख्यमंत्री जैसे प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है, तो उसी तरीके से मुख्यमंत्री का भी होता है। तो मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल की बात आर्टिकल 163 में है। आर्टिकल नंबर 164 में मुख्यमंत्री पद है, और आर्टिकल नंबर 165 में महाधिवक्ता यानी कि अटॉर्नी जनरल की तरह ही आप इसको
कह सकते हैं। जैसे केंद्र में जैसे अटॉर्नी जनरल होता है, उसी तरीके से राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। ध्यान में ये रखेंगे। एक तरीके से सरकारी वकील आप कह सकते हैं, वो महाधिवक्ता होता है। तो ये इस मुख्यमंत्री से रिलेटेड ये तीनों आर्टिकल भी आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विधानमंडल। जैसे कि हमने संसद से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल नंबर 79, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80, लोकसभा आर्टिकल नंबर 81। उसी तरीके से विधानमंडल है, आर्टिकल नंबर 168, 170 में है विधानसभा, और आर्टिकल नंबर 175 में है विधान परिषद की बात है। ये तीनों आर्टिकल एक साथ में ये ध्यान में होने चाहिए। तो ये आप बार बार ये आर्टिकल आपको रिवीजन करते रहना है। एक बार तो आपको ये आर्टिकल याद नहीं होंगे, जब आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो ये आर्टिकल आपको ध्यान में हो जाएंगे। नेक्स्ट हम कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 100। आर्टिकल नंबर 100 में क्या है, निर्णायक मत की बात है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल बिल पास करना है, लोकसभा राज्यसभा से वो पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो बहुमत से जो है वो कोई भी बिल पास होता है, अगर फॉर एग्जांपल क्या होता है कि 50-50 मामला हो जाता है कि जो है वो कि कोई निर्णय अगर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, एक निर्णायक मत होता है। तो इसकी बात आर्टिकल नंबर 100 में है। आर्टिकल नंबर 110 यानी कि 110 में क्या है, धन विधेयक की बात है। एचपी टेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 110 में है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो धन विधेयक है ना, वो कौन से हाउस में जो है ना, वो कौन से लोकसभा में वो जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, कहाँ पे वो इंट्रोड्यूस होता है। तो वो इंट्रोड्यूस जो धन विधेयक है ना, मनी बिल जो है ना, वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। ध्यान ये पॉइंट रखना। और आर्टिकल नंबर 112 में बजट की बात है, बजट 112 आर्टिकल है। नेक्स्ट और भी कुछ आर्टिकल है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं। आर्टिकल नंबर 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। आर्टिकल नंबर 131 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की बात करता है। और आर्टिकल नंबर 148 कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसे कहते हैं, उसकी नियुक्ति की बात करते हैं। आर्टिकल, ये सभी आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 214 राज्यों के हाई कोर्ट होंगे, ये आर्टिकल नंबर 214 में है। और हाई कोर्ट का जो गठन है उसकी बात करते हैं आर्टिकल नंबर 216 में। तो ये सभी आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स भी। और भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 280। आर्टिकल नंबर 280 जो है ना, वो वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 315। आर्टिकल नंबर 315 में यूपीएससी, लोक सेवा आयोग की बात है। आर्टिकल नंबर 324 मोस्ट इंपॉर्टेंट, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। ये दो आर्टिकल तो आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात है, आर्टिकल नंबर 324 में इलेक्शन कमीशन की बात है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 343। आर्टिकल नंबर 343 में राज्य भाषा की बात है कि हमारी राज्य भाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है। तो ये सभी आर्टिकल नंबर 343 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 में क्या है, संविधान संशोधन, कि हमारे जो है वो संविधान संशोधन जो है वो हमारे संविधान में किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल में ये है, आर्टिकल नंबर 368 में है। तो हमने जो है ना ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है ना, वो आज की इस वीडियो में हमने कवर कर लिए। और भी हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाद आपके लिए संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। और शेड्यूल से रिलेटेड जो है वो शेड्यूल्स, अनुसूची, तो उसके बारे में भी बात नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और भी हम कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास लेकर आने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लेटेस्ट जो करंट अफेयर है कि कौन कौन सी अपॉइंटमेंट हुई है, कि वर्तमान में कौन क्या है, फाइनेंस कमिश्नर कौन है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, इसरो के कौन बने हैं। वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वहाँ से भी एक क्लास आपकी जो है वो लेने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जो है ना इस तरीके के क्वेश्चन आपके सही हो जाए। आप बार बार इन आर्टिकल को रिवाइज कीजिए, बार बार इन दो क्लासेस जो हमने पॉलिटी की ली है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लासेस है, इन्हें रिवाइज करते रहिए। आपके एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। पिछला पार्ट नहीं देखा, पिछला पार्ट भी आप देखिए, डेफिनेटली वहाँ से आपको बेनिफिट होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आपका जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, उतना ही जल्दी आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके एचपी टेट एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे हम, उतने ही जल्दी इस पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।